22 सूरत फ़ातिर आयत नंबर 18। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 18 नंबर आयत है, ये आयत पढ़ दी थी, इसका तर्जुमा भी कर लिया था। इसकी तशरीह का कुछ हिस्सा बाकी था, ख़ास तौर पर आखिरी हिस्सा बाकी था। वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिह। जो शख्स पाक होता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए पाक होता है। इसका मतलब ये है कि जो आदमी नेक बन जाता है, क्योंकि नेक आदमी ही पाक आदमी है, जो आदमी नेक होता है वो अपने फ़ायदे के लिए नेक होता है। इसमें अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है उसके नेक होने में। यानी नेक बनकर आदमी अल्लाह पर कोई एहसान नहीं लगा लेता, बल्कि अपना ही भला करता है। एक बात यह है, और साथ एक दूसरी बात यह कि नेक आदमी नेक बनकर चूँकि अल्लाह पर कोई एहसान नहीं लगा लेता, अल्लाह का कोई भला नहीं कर लेता, बल्कि अपना ही भला कर रहा होता है, तो नेक आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं नेक बन गया हूँ तो मेरे ऊपर कोई तकलीफ़, कोई मुशक्क़त, कोई बीमारी नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा आदमी नेक होता है और बड़ी परेशानियों में होता है, और बाज़ दफ़ा आदमी नेक होता है लेकिन मौत के वक्त बहुत तकलीफ़ में होता है। ये उसके कोई गुनहगार होने की अलामत नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तकलीफ़ में थे जब दुनिया से गए। आप बीमार थे, बीमारी की हालत में आप दुनिया से गए हैं। यह नहीं है कि आप चलते फिरते ठीक ठाक हालत में चले गए दुनिया से। आपको इतना शदीद बुखार था। आपकी तकलीफ़ की इब्तदा हुई पीर के दिन से। एक जनाजे में आपने शिरकत की, फिर आप जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए, वापसी आए तो फरमाया सर में दर्द है, तो वहीं से फिर बुखार हो गया, और बुखार इतना हुआ कि कपड़े के ऊपर से गर्माइश महसूस होती थी। तो किसी ने आपसे कहा या रसूलल्लाह इतना बुखार आपको? आपने फरमाया इन्ना मऊअकु कमा युअकु इस्नानि मिनकुम। मुझे एक को इतना बुखार है जितना तुम दो को बुखार होता है। यहाँ एक आदमी को भी शदीद बुखार हो जाए तो उस बेचारे से संभाला नहीं जाता। दो आदमियों के बुखार जितना बुखार सरकार को था। तो ये कोई अलामत नहीं है कि जो आदमी नेक होता है उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। बाज़ अल्लाह वाले आखिर में बड़ी तकलीफ़ में रहे। आज ही मैं पढ़ रहा था तो एक अल्लाह वाले के बारे में लिखा हुआ था कि आखिर में 3 साल तक वो बिस्तर पर पड़े रहे। 3 साल तक करवट बदलना भी मुश्किल था। सारी ज़िंदगी इबादत में गुजरी और अल्लाह अल्लाह करने में गुजरी, लेकिन 3 साल बिस्तर पे पड़े रहे, हिलना भी मुश्किल था। आखिर उम्र में इसहार लग गए थे, दस्त लग गए थे, बिस्तर बार बार नीचे से बदला जाता था। सारी ज़िंदगी नेकी में गुजरी, अल्लाह वाली ज़िंदगी में गुजरी, और आखिर में 3 साल बिस्तर पे लोगों के मजबूर और लोगों के हाथों, उनके हाथों मातहत होकर रह गए। क्यों? कि उन्हीं के हाथों उठना बैठना, वाशरूम की हाजत करना, यह दुनिया का निज़ाम है, ये आखिरत नहीं है। यहाँ नेकों के साथ भी ऐसे हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है जो पाक होता है वो अपने फ़ायदे के लिए पाक होता है, कोई अल्लाह पर एहसान नहीं लगा लेता। इसी तरह कोई आदमी नेक हो जाता है तो उसके घर में परेशानियाँ भी आ सकती हैं। यह नहीं कि जी हम तो नेक हैं, हमारे घर में परेशानियाँ हैं, फ़लाँ आदमी तो नेक भी नहीं है, वो कैसे ऐश व इशरत में रह रहे हैं। यही तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को एक दफ़ा भूल हो गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा अपनी अज़वाज मुताहरा से कुछ नाराज़गी इख्तियार फरमा कर जुदाई इख्तियार कर ली थी। आप ऊपर बाला खाने में तशरीफ़ ले गए थे, घर के ऊपर वाले हिस्से में। नीचे सहाबा में और लोगों में अजीब बातें चलना शुरू हुई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बीवियों को तलाक़ दे दी है। सहाबा परेशान हो गए उसकी वजह से, और जब परेशानी ज़्यादा हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उन दिनों मदीना नहीं रहते थे। सहाबा कारोबार भी करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे। ये कमाना भी कोई दुनियादारी नहीं है, बस दीन पे चलना दीनदारी है। तो हज़रत उमर उस वक्त अवाली में रहते थे। अवाली जन्नतुल बक़ी से मस्जिद बिलाल की तरफ जाएँ, ये जो दरमियान का एरिया आता है ये अवाली कहलाता है। तो उस वक्त हज़रत उमर वहाँ रहते थे, और एक अंसारी सहाबी हज़रत उमर के साथ रहते थे। एक दिन अंसारी आते थे मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने के लिए, हज़रत उमर नहीं आते थे, वहीं अपने काम में रहते थे। फिर अगले दिन हज़रत उमर आते थे ताकि सरकार की मजलिस भी न छूटे और रोज़गार भी चलता रहे।
तो अंसारी एक दिन वापस गया तो हज़रत उमर से कहा कि आज तो आपको पता है क्या हो गया। वो घबराए हुए थे। तो उमर ने कहा क्या हुआ है कि शाह रूम ने हमला कर दिया है। उन दिनों बातें चल रही थी कि शाह रूम का हमला करने का मदीना का इरादा है, क्योंकि शाह रूम ने हमला कर दिया मदीने पर। उन्होंने कहा नहीं, इससे भी बड़ा हो गया है। उन्होंने कहा फिर क्या हो गया है। कहा हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सारी बीवियों को तलाक दे दी। हज़रत उमर बहुत परेशान हुए। सीधा मस्जिद नबवी है, सहाबा बैठे थे मस्जिद नबवी में, तो रोने की आवाज़ें थी, परेशान थे। और एक आम फ़िज़ा चली हुई थी कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जुदाई इख्तियार कर ली है, तलाक़ें दे दी है बीवियों को। हज़रत उमर ने आकर पूछा कि हज़ूर ने बीवियों को तलाक़ें दे दी हैं। तो उन लोगों ने बताया जी बातें ऐसी चल रही हैं और आपने उनसे जुदाई तो इख्तियार कर ली है, यानी आप बाला खाने में चले गए हैं, ऊपर रहते हैं। हज़रत उमर बहुत परेशान हुए। हज़रत सफ़िया के घर गए, हज़रत हफ्सा के घर गए। अंदर गए तो रोने की आवाज़ें आ रही थी। और हफ्सा के घर गए तो वो रो रही थी। तो उनको डांटा कि मैंने कहा नहीं था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कमी ना किया करो। नाराज़ हो गए। हज़रत हफ्सा तो आपकी बेटी थी और अज़वाज मुतहरात में से भी थी। तो बाहर आ गए। बाहर आए तो सीधा बाले खाने की तरफ गए। खादिम खड़ा था दरवाज़े पर। हज़रत उमर ने कहा कि इजाज़त चाहिए अंदर आने के लिए। तो उन्होंने जाकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उमर बिन ख़त्ताब आए हैं, अंदर आना चाहते हैं। मेरे आका कुर्बान जो या रसूलल्लाह, अखलाक की हद थी। आप इजाज़त नहीं देना चाहते थे, आपने ना नहीं की, इजाज़त भी नहीं दी। जब उन खादिम ने कहा कि या रसूलल्लाह उमर बिन ख़त्ताब आए हैं मिलने के लिए, इजाज़त से ले रहे हैं, तो आपने ये नहीं कहा कि उमर को वापस चला जा, कि बहुत गहरा ताल्लुक़ था, करीबी सहाबी थे। लेकिन ये भी नहीं कहा कि इजाज़त है आ जाओ, खामोशी इख्तियार कर ली। तो खादिम ने आकर बताया कि अल्लाह के नबी ने सुन लिया है लेकिन इजाज़त नहीं दी, ना भी नहीं। तो इजाज़त नहीं मिली तो नहीं गए, वापस आ गए। थोड़ी देर बाद फिर चल पड़े। फिर खादिम से कहा कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाकर अर्ज़ करें, मैं अपनी बेटी हफ्सा की सिफारिश करने नहीं आया या रसूलल्लाह। इससे अगला जुमला इससे भी ज़्यादा हैरान कन है। या रसूलल्लाह, आप हमें अपनी औलादों से ज़्यादा अजीज़ हैं। अगर आप कहें तो मैं बेटी हफ्सा का सर लाकर आपके कदमों में रख दूँ। मैं सिफारिश करने नहीं आया, मैं आपसे मिलने आया हूँ। सहाबा तो हजूर के दीवाने थे। तो फिर जब उन्होंने जाकर ये बात की तो सरकार ने फरमाया आने दो। हज़रत उमर अंदर गए तो अल्लाह के नबी लेटे हुए थे चारपाई पर। एक मशकीज़ा लटका हुआ था और उसमें पानी था। थोड़े से एक तरफ जौ रखे हुए थे और एक चारपाई और एक बिस्तर जो था वो भी चमड़े का टुकड़ा बिछाया हुआ था। तो हज़रत उमर ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए कि इतनी थोड़ी सी जायदाद सरकार के पास, सरवर दो आलम के पास, बस एक मशकीज़ा, एक चटाई, ज़रा से जौ, एक चारपाई, बदन पे कपड़े भी वाजबी से, न खुद पसंदी न खुद नुमाई। यही है कुल कायनात जिसकी, गिनी न जाए सिफ़ात जिसकी, वही तो सुल्तान बहर बर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, रो पड़े। तो सरकार ने पूछा उमर क्यों रोते हो? कि या रसूल अल्लाह, आप शाहिद हो जहान है और आपके पास सिर्फ इतना कुछ है और कैसर और किसरा ऐश व इशरत में है। तो आपने फरमाया उमर, अभी तक धोखे में पड़े हो। क्या ये काफ़ी नहीं है कि उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है? तो आपने कहा, हज़रत उमर ने कहा जी या रसूलल्लाह, मतलब पे राज़ी हैं इस बात पर। फिर हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह, एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा जी। कहा आपने बीवियों को तलाक़ें दे दी? तो आपने फरमाया नहीं। कहा नीचे तो फ़िज़ा में ऐसी सोगवारी है कि रोने की आवाज़ें आ रही हैं। आपने फरमाया तलाक़ें नहीं दी। कहा इजाज़त है जाकर बता दूँ नीचे? तो आपने फरमाया इजाज़त है। फिर नीचे आए और आकर सहाबा को बताया कि तलाक़ नहीं दी है। फिर जाकर अज़वाज मुतहरात को बताया कि तलाक़ नहीं दी है। किसी रंजिश की वजह से आपने आर्दी तौर पर जुदाई इख्तियार कर ली थी अज़वाज मुतहरात से। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था मेरे अज़ीज़ भाइयों कि अगर कोई नेक होता है तो वो अपने लिए होता है, और दुनिया का साजो सामान ज़रूरी नहीं कि आदमी नेक हो जाए तो अल्लाह की तरफ से माल बरसना शुरू हो जाए, अल्लाह की तरफ से सेहत ही सेहत शुरू हो जाए, इज़्ज़त ही इज़्ज़त शुरू हो जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है।
दुनिया जाहे इम्तिहान है। अल्लाह के नबी से बड़ी हस्ती कौन हो सकती है कि वहाँ भी यही हाल था, एक मशकीज़ा एक चटाई वाली बात थी कि थोड़ा सा सामान है और शाह दो जहाँ के पास है। दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ बस अल्लाह को राज़ी करना ही मकसूद है। वो दुख में रखे सुख में रखे, हम उस पर राज़ी हैं। लुत्फ़ सजन दम बदम, कहर सजन गाह गाह, ई सजन वाह वाह, आ सजन वाह वाह। हम अल्लाह से हर हाल में राज़ी हैं, तो नेक बनकर अल्लाह पे एहसान नहीं लगाना अपनी नेकी का, बल्कि हमारी नेकी है क्या जो अल्लाह पर एहसान लगाएं। हक़ ये है हम अल्लाह को एक नमाज 2 रकात की सही, छोटी सी छोटी नमाज भी हम अल्लाह को पेश नहीं कर सकते जिस नमाज में सिवाय अल्लाह के और कोई याद ना आया हो। एक नमाज एक रकत नहीं पेश कर सकते, शायद एक सजदा भी पेश नहीं कर सकते। हमारी वो नेकी है, हमारा कोई तकवा है, हमें पता ही नहीं है विलायत कहते हैं किसको हैं, ताल्लुक़ बिल्लाह कहते हैं किसको हैं, अल्लाह का कुर्ब कहते हैं किसको हैं। हम तो सरापा दुनियादार लोग हैं। मैं लफ्ज़ों में नहीं हकीकत में कह रहा हूँ, ये यहाँ से शुरू कर लें। हम सारे, नाराज़गी माफ़, हम सारे ही दुनियादार हैं। हम में से किसके दिल में वो ताल्लुक़ बिल्लाह की कैफियत है जो अल्लाह वालों के दिलों में होती है? हम में से किसका दिल बेकरार होता है नमाज की तरफ, लंबी नफलें पढ़ने की तरफ, हर वक्त ये सोचने की तरफ कि बस अल्लाह के आगे सजदे में पड़ा रहूं और इबादत में खड़ा रहूं, आधी रात को बेकरार होकर उठ जाता हो, फजर तक न सोता हो। किसका दिल लगा हुआ है अल्लाह के साथ? हमें फ़र्द नमाज में भी मुश्किल लगती है और उसकी भी रकातें कम करते फिर रहे होते हैं कि चलो आज नफलें नहीं पढ़ता, खैर है, नमाज तो नफलों के बगैर भी हो जाती है। हम कौन से अल्लाह वाले हैं? हम सरापा दुनिया वाले हैं। हमें अभी कोई कह दे जी आपका 1 करोड़ रुपया गिफ्ट है, दिल काबू में नहीं आएगा। और हमें कोई कह दे 2 घंटे खा लिए, 4 घंटे आप नफलें पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, हम कहें अच्छा ठीक। दुनिया हमें बहुत अजीज़ है, नवाफिल और दीन हमें गुजारे लायक है, और फिर ऊपर परेशानी ये है कि हम अपने आप को दीनदार समझते हैं। हम दुनियादार हैं। सहाबा कानू मजानीन अल-आखिरह व नहनु मजानीन दुनिया। सहाबा आखरत के दीवाने थे, हम दुनिया के दीवाने हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, नेक बनना है, नेक बनकर नेक समझना नहीं है। अल्लाह कहता है दूसरे का, ला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को नेक पाक ना कहा करो। हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, अल्लाह को पता है कौन कितने पानी में है। अपने आप को नेक पाक ना कहा करो, अल्लाह को पता है कौन कितने पानी में है। ये कुरान है, अल्लाह जानता है कौन कितने पानी में है। हम अपने आप को नेक समझे तो यही तो गुनाहगार होने की अलामत है कि आदमी अपने आप को नेक समझता फिर रहा है। नेक वो है जो अपने आप को गुनाहगार समझता हो, नेक होने के बावजूद। गुनाहगार होकर गुनाहगार समझना तो कोई कमाल नहीं है। नेक होने के बावजूद, यानी शरीयत का कोई हुक्म ना छूटे, इससे गुनाह ना करता हो, इबादत का ज़ौक़ रखता हो, लेकिन इसके बाद दिल की दुनिया में ये हो कि यार मैं गुनाहगार इंसान, मैं मुजरिम इंसान हूँ। ये इसकी नेकी है, ये इसका तक़वा है। ऐसे नेक लोग अल्लाह के यहाँ मकाम पाते हैं। तो अपने आप को नेक बनाना है। नेक बनाने का तरीका शरीयत के अहकाम पर चलना है, गुनाहों से बचना है, लेकिन नेक बनाने के बाद नेक समझना नहीं है। अपने आप को गुनाहगार समझना है। जिस दिन अपने आप को नेक समझ लिया उस दिन तो गुनाहगार हो गए, उस दिन तो बुरे हो गए। तो अपने आप को नेकी की तरफ लगाए रखना और दूसरों को भी नेकी की तरफ लगाते रहना। अकेला, मेरे अजीज़ भाइयों, यह कुरान है कि अकेला ख़ुद दीन पे चलना काफ़ी नहीं है इस उम्मत मुहम्मदिया के लिए। ये तो कुरान की 60 से ज़्यादा आयत हैं जो इस बात के ऊपर उतरी हैं कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए जन्नत में जाने की खातिर अकेला अपनी इबादत करना काफ़ी नहीं है। ये ज़रूरी है साथ कि दूसरों को भी दीन की तरफ बुलाता हो, दूसरों को भी दीन की दावत देता हो, दूसरों की भी फ़िक्रमंदी करता हो। आपने नहीं फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से आगे दीन पहुँचाओ, अगरचे तुम्हारे पास एक आयत ही क्यों ना हो, आगे पहुँचाओ दूसरों तक। और आपने आखिर में खुतबा हिज्जतुल वदा में क्या कहा था? आपने फरमाया सहाबा के सामने, क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुँचा दिया? तो सहाबा ने कहा जी हाँ या रसूलल्लाह, पहुँचाया नहीं, पहुँचाने का हक़ अदा कर दिया।
आपने कहा अला हल बल्लगतु, क्या पहुंचा दिया मैंने? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह पहुंचा दिया। फिर आपने हाथ ऊपर उठा दिया, अल्लाहुम्मा फशहद अल्लाहुम्मा शहद अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तो गवाह हो जाए, ये लोग गवाही दे रहे हैं कि मैंने दीन आपका पहुंचा दिया है। फिर आपने क्या कहा? फलयुबल्लिग शाहिदु मिनकुमुल गाइब, तुम में से जो लोग इस वक्त मौजूद हैं उनको मेरा हुक्म है कि वो मेरे दीन को आगे उन लोगों तक पहुँचाएँ जो मौजूद नहीं हैं। तो अकेला अपने आप को दीन पे चलाते रहना, लोग सूद पे कारोबार कर रहे हैं, मुझे फ़िक्र ही कोई नहीं, मेरे घर में नमाज नहीं पढ़ता कोई, मुझे फ़िक्र ही कोई नहीं, मेरा चाचू मामू शरीयत से हट कर चल रहा है, मुझे परवाह ही कोई नहीं, मेरे दिल पे माथे पे बल तक नहीं आता, दिल पे टीस तक नहीं उठती, लोगों की नाफरमानी देख, नाजायज़ कारोबारों की लाइन लगी हुई है, मुझे परवाह ही नहीं होती, बेपर्दगी ऐसे आम हो गई है कि ऐसी कभी सोची भी नहीं थी, हमारा दिल टस से मस ना हो, इस दिल में बेकरारी ना उठे, ये कैसा आशिक रसूल है और मुत्तबे सुन्नत है? ये नहीं है। मेरे नबी क्या थे? अल्लाह को तसल्ली देनी पड़ी, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, मेरे नबी आप इन पर निगरान नहीं मुकर्रर किया गया, आप इतना कुड़ते हैं। दूसरी जगह, ऐ मेरे नबी क्या आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे इनके पीछे कुड़ते कुड़ते? अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे इनके पीछे कुड़ते कुड़ते? ये मेरे नबी की शरीयत है कि दिल में उम्मत का गम हो, और आपके सीने में, आपका सीना ऐसे खोलता था, ऐसे का अजीज़िल मिर्जरी, जैसे हंडिया को आग पर चढ़ाई जाए और उसमें से पानी उठ रहा हो तो उसमें शां शां की आवाज़ें आती हैं, आपके सीने अता से ऐसे शां शां की आवाज़ें आती थी, ये दिल बेकरार होता था। और एक यहूदी बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था, तो वो कुछ दिन आना बंद हो गया, तो आप उसके पास तशरीफ़ ले गए। जब आप तशरीफ़ ले गए तो आपको तो एक ही दर्द था कि किसी तरह से मेरी उम्मत जहन्नम से बच जाए, तो आपने कलमा पढ़ने की दावत दी। तो उसने अपने बाप को देखा कि क्या करूं, तो उसने कहा अते अबुल कासिम, अबुल कासिम यानी हजूर अलैहिस्सलाम की बात मान ले। आपने कलमा पढ़ा, उसने पढ़ लिया। जब आप बाहर निकले आपका चेहरा खिला हुआ था, तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने मेरी वजह से इसको जहन्नम से आज बचा लिया। मेरे नबी की ये खुशियाँ थी, दूसरे को दीन पर लाना और इसके लिए बेकरार होना, और ये हर ज़माने में उलमा करते रहे, उम्मत करती रही। ये नहीं है कि आज ये कोई दीन की दावत शुरू हुई है, पहले नहीं थी, अब एक आलमी सतह पर शुरू हुई है, पहले जुज़वी तौर पर चलते रहे। मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम थे, सादगी की इंतहा थी, इंतहाई सादा, इंतहाई आजिज़ी, और आलिम थे बड़े। एक दफ़ा सफ़र पर जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह बस्ती आई, वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए ठहरे। तो मस्जिद के अंदर जब गए तो मस्जिद बड़ी वीरान सी थी, मस्जिद को देखा तो जैसे आबादी ना हो। मस्जिद को वीरान देखकर दुख हुआ, झाड़ू उठाया, उस मस्जिद को साफ़ किया, 7 खुदाम थे, मुरीदीन थे, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद दुखी बैठे रहे। तो किसी ने पूछा 7 मुरीदीन से, हज़रत क्या परेशानी है? कहा ये बस्ती है मुसलमानों की और मस्जिद ऐसे लगती है जैसे कोई नमाज ही ना पढ़ता। ये नहीं है कि मैंने तो नमाज़ पढ़ ली, जमात के साथ चलो आगे सफ़र में, उम्मत का दर्द था। तो फिर वहाँ मस्जिद से बाहर निकले तो बस्ती का एक आदमी मिला, कहा यहाँ लोग नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा जी कोई नहीं पढ़ता। कहा ये कैसे नमाज़ पढ़ेंगे, सफ़र छोड़ दिया, कैसे नमाज़ पढ़ेंगे? कहा जी यहाँ के नवाब साहब हैं, खान साहब, वो नवाब साहब अगर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें तो उनकी वजह से लोग आएंगे। उन्होंने पूछा वो नवाब साहब कहाँ हैं? कहा जी वो सामने उनका बाग है, अमीर कबीर आदमी हैं, वो हर वक्त शराब में और औरतों में मगन रहते हैं। इन्होंने कहा मुझे उनसे मिला दो। उन्होंने कहा जी आप खुद ही चले जाओ, आपको रास्ता बता सकते हैं। कहा बता दो। कहा जी सामने बाग है, आप दाखिल होंगे, अंदर आप किसी से पूछ लें कि मैंने नवाब साहब से मिलना है। वो चले गए अंदर, किसी जाकर कहा जी नवाब साहब से मिलना है। उन्होंने कहा जी वो फ़लाँ जगह है। कहा मैं मुसाफिर उनसे मिलने के लिए आया हूँ। कहा आ जाएँ। उनको कहा जी एक मुसाफिर आदमी है, परदेसी, आपसे मिलना चाहता है। कहा जी अंदर ले आओ। वो अंदर गए तो नीम होश में थे, शराब पी हुई थी।
और साथ वो रंडियाँ बैठी हुई थी। तो उनसे कहा मैं मुसाफिर परदेसी हूँ, मैं यहाँ आया था, आगे जा रहा था, आप यहाँ के बड़े आदमी हैं, मस्जिद को वीरान देखकर दिल दुखी हुआ, आप अगर हिम्मत फरमा के यहाँ नमाज़ पढ़ लिया करें, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, आपकी वजह से आपकी रियाया मातहत भी नमाज़ पढ़ लिया करेंगे। कहने लगे मौलवी साहब हमसे वज़ू नहीं होता, ये काम मुझसे नहीं होता। तो उन्होंने फरमाया बेवज़ू ही पढ़ लिया करो, क्या हर्ज। उन्होंने कहा शराब नहीं छूटती मुझसे, कहा शराब भी पी लिया करो। ये कहा और आ गया। फिर उसी मस्जिद में आए, फिर 2 रकात नफिल की नीयत बांधी, नमाज़ पढ़ी सलातुल हाजत की, उसके बाद रोए, देर तक सजदे में रोते रहे। रो कर जब जाने लगे सफ़र की तरफ तो मुरीदीन ने पूछा कि हज़रत आज 2 बातें अजब देखी हैं, अकल से बाला तर है। एक ये कि आपने उसको बेवज़ू नमाज की और शराब की इजाज़त दे दी, दूसरा आज आप इतना रोए हैं कि इतना पहले कभी हमने नहीं देखा। मैं कहा करता हूँ ना, अंबिया की सुन्नत है मुसल्ले की तरफ दौड़ना, मुसल्ले बिछाना। हमें कोई मसला हो मुसल्ला बिछाए, तो उन्हें मुसल्ला बिछा के नफिल पढ़ के दुआ मांगी है। तो उन्होंने बताया बेवज़ू मैंने इसलिए कह दिया था, मैंने कहा कि नमाज तो ये वैसे ही नहीं पढ़ता, शराब में पड़ा रहता है, ज़िंदगी ज़ाय हो रही है, बेवज़ू पढ़ने का मैंने कह दिया है, इस बहाने मस्जिद में आ जाएगा, एक दिन बेवज़ू पढ़ेगा, फिर अल्लाह ख़ुद ही इसको तौफ़ीक दे देगा। बाकी शराब का मैंने कहा था, और मैंने ये तो नहीं कहा उसको कि शराब जायज़ है, वो तो पहले भी पीता है, मैंने कहा पी लिया कर। अगर उसे मैं कहता कि शराब न पिया कर, वज़ू करके आया कर, उसने कोई नहीं आना था। तो कि ये बातें मैं ऐसी कह आया था जो ठीक नहीं थी। यानी मैं नहीं चाहता कि वो बेवज़ू नमाज़ पढ़े, मैं ये नहीं चाहता कि वो शराब पिए, लेकिन अल्लाह के दर पे लाने के लिए मैंने बहाना ढूंढा था। तो मैं रोया इसलिए हूँ कि मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, किसी बहाने मैं उसको ले आया हूँ, वो आज आएगा इस दर पे, या अल्लाह आगे दिल बदलना तेरा बस में है, जब यहाँ आ जाए तो दिल बदल देना। मैं अल्लाह को मनाता रहा कि या अल्लाह दिल बदल देना। ये उम्मत है कि दूसरों की हमदर्दी हो। वो चले गए तो आगे ज़ोहर की नमाज का वक्त था, तो खान साहब नवाब साहब ने कहा कि वादा किया था मैंने, तो आज निभाते हैं। जब नमाज के लिए जाने लगे तो ख्याल आया कि पहली नमाज है, आज नहा के ही पढ़ लेते हैं, आइंदा बेवज़ू पढ़ लेंगे, क्योंकि उधर सजदे में दुआएं मांगी हुई थी। दिल की दुनिया तो फिर अल्लाह बदलता है। तो गए नहाए, नहा कर आए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो दिल लग गया नमाज में। तो नमाज़ पढ़कर वापस बाग में गए तो असर से मगरिब तक बैठे रहे, ज़ोर से असर तक दिल नहीं लगता था उन औरतों में। असर का वक्त आया तो वज़ू बाकी था, उसी वज़ू से आकर असर पढ़ ले। फिर असर पढ़कर फिर बाग में गए तो दिल कुछ बदला बदला सा लगता था। फिर उसी वज़ू से जाकर मगरिब पढ़ ली, वज़ू टूटा नहीं। मगरिब की नमाज़ पढ़ कर गए वहाँ बाग में, तो कमरे में गए तो वो रंडियाँ बन संवर के बैठी थीं, तो दिल उचाट हो गया था। कहने लगी कि बैठो मैं ज़रा घर से होके आता हूँ। घर गए तो बीवी पर नज़र पड़ी तो बीवी के दीवाने हो गए, फरेफ्ता हो गए। मुलाजिम को भेजा, कहा उन रंडियों को कहो बिस्तर गोल करके चली जाओ और दोबारा इस बाग में कदम नहीं रखना। कहा वो जो मेरा बिस्तर शाम को वहीं बिछता था बाग में, वो लपेट कर घर ले आओ। अब मेरी दुनिया यही है, इसी घर में ही रहना है मैंने। इशा की नमाज़ पढ़ने गए तो बहुत रोए, कहने लगे अल्लाह जो हो गया है गलत हो गया है, माफ़ कर दे। ये कैसे दिल इतना बदल गया मिनटों में। वो जो सजदे में रो के बुज़ुर्ग गया था, ये मुसल्ले की ताकत है मेरे भाइयों, ये मुसल्ले की ताकत है। इशा पढ़कर घर आए तो घर वाली से कहा कि अब मैं हूँ और तुम हैं, ये गंदा रास्ता मैंने छोड़ दिया है। फिर लिखा है नवाब साहब ने कि अल्लाह के फ़ज़ल से 25 साल के बाद लिखते हैं, 25 साल में मेरी तहज्जुद भी नहीं छूटी, 25 साल में मेरी तहज्जुद भी नहीं छूटी। मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये है ख़ुद पाक होना और दूसरों को पाक करने की कोशिश करना, खुद नेक बनना, दूसरों को नेक बनाने की कोशिश करना, उम्मत की बेदीनी पर कुढ़ना, उनकी बेदीनी पर कुढ़ना। एक आदमी के पास गए, उसे कहा ना वज़ू क्या नमाज़ पढ़ा कर। कहा जी मैं दाढ़ी ऊपर टेढ़ी करता हूँ, वज़ू से सीधी हो जाती है, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता। अब देखो कि बदमाश लोग भी दाढ़ी रखते हैं, तो वो मुँह छूक बल दे के रखते हैं, दाढ़ी को यूँ करके रखते हैं,
तो वो बदमाश किस्म का नवाब था, कहा जी दाढ़ी मैं ऊपर करता हूँ वज़ू में नीचे हो जाती है, इसलिए वज़ू नहीं होता मुझसे, तो वज़ू नहीं होता नमाज भी नहीं होती, इसलिए नमाज नहीं पढ़ता। तो हज़रत ने उसे भी कहा था कि भाई बेवज़ू ही पढ़ लिया कर, और उधर कहा बेवज़ू पढ़ लिया कर, और इधर आके मुसल्ला बिछा लिया। तो वो कुछ दिन ही ऐसे हुआ कि वो तिल मिलाता रहा, बेवज़ू पढ़ो बावज़ू पढ़ो, बेवज़ू पढ़ो बावज़ू पढ़ो। जब पढ़ी तो फिर बावज़ू ही पढ़ी। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ख़ुद दीन पे चलना, लोगों को दीन पे लाना, घर वालों की फ़िक्र। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कुरान क्या कहता है? अपने आप को जहन्नम से बचाओ, बस काफ़ी है? नहीं। व अहलीकुम नारा, और अपने घर वालों को भी तुम जहन्नम से बचाओ। ये नहीं कहा कि तुम अपने आप को जहन्नम से बचाओ, घर वाले अपने आप को बचाएं, ये नहीं कहा तुम अपने आप को भी बचाओ जहन्नम से, घर वालों को भी बचाओ। इसलिए बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज़ पढ़ने का हुक्म, 10 साल का हो जाए तो ना पढ़े, थोड़ा सा चाट शाट थप्पड़ शप्पड़ उसको, हल्का फुल्का उसको तंबी कि नमाज़ छोड़ रहा है। और घर वालों को नमाज की ताकीद कहना, वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। अल्लाह फरमाता है घर वालों को नमाज का हुक्म किया करो, जमे रहो। हम आपसे रोज़ी नहीं कमाना चाहते, नहनु नरज़ुकुक, रोज़ी हम देते हैं आपको। आप घर वालों की इबादत की फ़िक्र करें, घर वालों के दीनदारी की फ़िक्र करें, बच्चों की दीनी तरबियत, घर वालों की दीनदाराना सोच बनाना, दीनदाराना जहन बनाना, और अपनी औलाद को दीन के मुताबिक डालना। फिर ये इब्तदा है, फिर अपने बस्ती वालों तक, फिर अपने महल्ले वालों तक, फिर इलाके वालों तक, मुल्क वालों तक दीन पहुँचाना, फिर सारे आलम तक दीन पहुँचाना। ये इस उम्मत का फरीज़ा है, इस उम्मत का अंदर का दर्द है। तो दूसरों की फ़िक्र करना ये हमारे ज़िम्मे है। बीवी सालन ठीक ना बनाए, हम नाराज़ होते हैं। बार बार कोई फरमाइशें करे, हम नाराज़ होते हैं। कोई नुकसान कर दे, हम नाराज़ होते हैं। यही बीवी शरीयत का नुकसान कर दे, नमाज ना पढ़े, हम 10 से मस नहीं होते। यही बेटा मोबाइल गुम करके आ जाए, हम उसको दोष सुनाते हैं। मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट करके आ जाए, हम उसको दोष सुनाते हैं। यही बेटा मेरी आंखों के सामने नमाज छोड़ देता है, मैं हर्फ गलत की तरह भी मुंह से कुछ नहीं कहता, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये कैसा मुसलमान है कि जिसका दिल माल के साथ चलता है, माल के नुकसान को नुकसान समझता है, शरीयत के नुकसान को नुकसान नहीं समझता। ये मेरे आका की सुन्नत तो नहीं है, मेरे आका का दीन तो नहीं है। आप तो घर वालों को दीन पे लाना, बच्चों तक को दीन पे लाना। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु आपके साथ उंगली पकड़ के जा रहे थे, 6-7 साल के बच्चे, रास्ते में सदके की खजूर पड़ी थी, तो उन्होंने वो खजूर उठाई और खा गए। सादात के लिए, सैयद हजरात के लिए सदका और ज़कात खाना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबालिग बच्चे के मुंह में उंगली डाल दी, कहा हसन कह कह, बाहर निकाल, बाहर निकाल। उंगली डालकर बाहर निकलवाया खजूर का दाना और कहा कि हसन हमारे लिए ला तहिल्लु लना सदका, हसन हमारे लिए सदका हलाल नहीं है, हराम का होता है, तुमने खा लिया। नाबालिग बच्चे के लिए तो कोई हराम होता ही नहीं है, हराम तो बालिग के लिए होता है। नाबालिग के लिए कौन से शरीयत क्या काम है? नाबालिग के लिए नमाज फ़र्ज नहीं है तो खाने का कैसे हुक्म है? सिवाय तरबियत के और कुछ नहीं था। तो बच्चों की तरबियत की आपने। आपके सामने हज़रत इकराश वो बैठे थे और खाना खा रहे थे प्लेट में। खाना खाते खाते उनका हाथ ना प्लेट में घूम रहा था, तो आपने कहा कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाया करो, वसम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाया करो, वकुल बेयमीनिक, और दाएं हाथ से खाया करो। छोटे बच्चे की तरबियत की कि बेटा खाना खाते हुए प्लेट में हर तरफ नहीं हाथ पलक फेरते, अपने सामने से खाओ, दाएं हाथ से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। आपने ये नहीं कहा कोई नहीं बच्चा है करने दो। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ख़ुद भी दीन पर आना और अपने बाल बच्चों को दीन पर लाना, अपने रिश्तेदार, अनज़िर अशीरत, ये दावत का मैं कुरान से अर्ज़ कर रहा हूँ। अपने आप से शुरू किया, ककू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, घर वालों को बचाओ। वह आगे व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को जहन्नम से बचाओ। और आगे कहा भाई उम्मुल क़ुरा व मन हौलहा, अपने शहर वालों को जहन्नम से बचाओ। फिर कहा
रहमतल लिल आलमीन, आपको सारी दुनिया के लिए भेजा है, सारी दुनिया वालों के लिए रहमत बनकर है, सबको जहन्नम से बचो। तो मुसलमान अपने घर से शुरू करेगा, अपनी ज़ात से शुरू करेगा, होते होते अपने दायरे को पूरी उम्मत तक वसी करेगा कि सारी उम्मत को जहन्नम से मैंने बचाना ही ये मेरा काम है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ख़ुद भी पाक होना, मन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही, ख़ुद भी पाक होना है, पूरी उम्मत को भी पाकी वाली ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करना है। अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आप हज़रत को भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 30 मिनट पूरे हो गए।